दोस्तों आदाब। बिहार के मदरसों को लेकर कई तरह के सवाल जो है आजकल उठाए जा रहे हैं मदरसा शिक्षकों की तरफ से और उनके मसलों की तरफ से। लगातार लोग ये कह रहे थे कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब से इंटरव्यू कीजिए और तमाम मसलों पर जो है उनसे बात कीजिए। आज हमारे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब हैं। सबसे पहले सलीम परवेज साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही होगा कि मदरसों के कई मसले हैं जिसको लेकर टीचर लगातार जो है एक तरह से कहें जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, धरना दिया। आपने धरना भी खत्म करवाया इस यकीन के साथ कि उनके मसले हल होंगे। तो सवाल की शुरुआत 1637 मदरसों से हम लोग करते हैं कि 1637 मदरसों का मसला क्या है और कहां तक उनका मामला पहुंचा है? महफूज साहब, मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि 1637 मदरसा जो है ऑलरेडी कैबिनेट से पास हो चुका है, लेकिन हाईकोर्ट का एक केस था अलाउद्दीन बिस्मिल का, तो माननीय उच्च न्यायालय ने सबको जांच में डाल दिया और उसी जांच के सिलसिले में ये फाइल सब जो है वो 2013 से तकरीबन लंबित पड़ी हुई है। कोई इस पे हाथ नहीं डाल रहा था, लेकिन मैं जी। शुक्रगुजार हूँ माननीय नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने मुझे फिर मुझ पे भरोसा किया। और मैं जब ज्वाइन किया 10 जून को 2025 को, उसके बाद से जब पूरे बिहार का मैंने दौरा किया, तो दौरा के दौरान जो है वो बहुत सारे मसाइल मेरे सामने आए और उसका नतीजा ये था कि कम वक्त में पूरे बिहार के जो असातिज़ा कराम हैं उनके मसाइल को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूं। तो एक ही मेरे साथ एक ही सूरत बची थी कि शताब्दी समारोह हम लोग को मनाना था और अपनी ताकत का इजहार करना था, अपने मुद्दों पे, अपने परेशानियों पे, अपने जो पेंडिंग इश्यूज है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आगाह कराना था। तो इस सिलसिले में हमने शताब्दी समारोह मनाया, अपनी बात को रखा और फिर 21 अगस्त तक तो हम लोग शताब्दी समारोह में रहे। जी। 16 सितंबर को हमने बोर्ड की मीटिंग बुलाई और इस बीच में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी के साथ संपर्क किया। उस जमाने में तत्कालीन सिद्धार्थ जी थे, एस सिद्धार्थ जी, उनसे बातचीत किया। अभी श्री बी राजेंद्र जी के संपर्क में हमें। तो जब बोर्ड की मीटिंग बैठाया मैंने, तो बोर्ड वाले लोगों ने ये कहा, बोर्ड के ऑनरेबल मेंबर ने, कि आप जो है सब कमिटीज बनाइए, फाइनेंस, एकेडमिक, रिकॉग्निशन कमेटी, जिसको स्वीकृति समिति कहा जाता है, इस तरह से हमने बना दिया। और मैंने उन लोगों को लिखित दिया, स्वीकृति समिति जिसके अध्यक्ष जनाब इरशादुल्ला साहब है, मैं उन लोगों को लिखित दिया हूं कि आप 19 तारीख से आप आकर के बोर्ड में बैठ करके 204 फाइल नहीं देखा था मैंने टोटल लगभग 300 फाइल मैंने चेक किया था आउट ऑफ 600, और उसमें से 204 फाइल नीट एंड क्लीन मिला, उसको विभाग को डाल दिया, भेज दिया मैंने। उसके बाद से फिर बोर्ड की कमेटी ने जब निर्णय ले लिया कि स्वीकृति समिति से पास करा के भेज दीजिए, जिस तरह से तत्कालीन एसीएस श्री सिद्धार्थ जी ने मुझे कहा था कि बोर्ड में इसको पास कराइए और लेके आइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी। जब उन लोगों को मैंने 19 को लेटर लिख के दिया, 19 से वो लोग बीच में एक दिन के लिए 10 मिनट के लिए माननीय खालिद अनवर साहब आए, उनको फ्लाइट से दिल्ली कहीं जाना था, वो आके चले गए। और 27 तारीख को शाम 7 बजे, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जी। 27 तारीख को शाम 7 बजे स्वीकृति समिति के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्ला साहब आए और वो सारी फाइलें देखी जो रिजेक्ट किया गया था, जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने रिजेक्ट किया था। तो वैसी सूरत में अभी भी मेरे पास तकरीबन 250 फाइल पड़े हुए हैं, जिसपे आज भी काम चल रहा है, कल भी चल रहा था और कल भी चलेगा। हम इस यानी कि 9वीं 10वीं 204 यानी कि 204 फाइल को जो है आपने ऑलरेडी भेज दिया है। इसके अलावा कितने फाइल को और आप लोग भेजने की तैयारी कर रहे हैं? हम और उसकी क्यों ये तैयारी कर कमी रहे रह हैं। गई कि तकरीबन हुँ, 250 फाइल स्क्रीनिंग कमेटी से मेरे पास आ चुका है।
अब मैं गौर कीजिए टेक्निकली कहाँ प्रॉब्लम हुआ। 27 उन लोगों को 19 तारीख से आना चाहिए, लेकिन प्रस्वीकृति समिति 19 तारीख को नहीं आके शाम में 27 तारीख को आए। तो जो फाइल हमारे पास अभी 250 है वो ऐसे ही पेंडिंग है। जब तक के रिकॉग्निशन कमेटी उस पर साइन नहीं करेगी मैं उसको बोर्ड में कैसे लाऊंगा। तो 28 को मुझे जो मैंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी, बट नेचुरल उसको हमको मुलतवी करना पड़ा टेक्निकली, इसलिए कि वो सारे तो फाइल को इन लोगों लोग ने जी, देखा नहीं तो था। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं और लोग जो है ये कह रहे हैं, भाई कहीं न कहीं आप ही को ज़िम्मेदार मान रहे मैं हैं। मैं आपके मार्फत, आपके माध्यम से मैं बिहार के तमाम असातिज़ा कराम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं ही हूं जो दिन रात लग करके और 1637 फाइल को क्लियर कराने की कोशिश में लगा हूं। इसके पहले भी तत्कालीन जितने भी चेयरमैन थे, किसी ने इस फाइल को पिछले 10 साल से हाथ नहीं डाला है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे भेजा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मदरसा के हित में मैं काम करूं। और जितने सारे पेंडिंग है, एक पेंडिंग नहीं है, मदरसा का 1637 का पेंडिंग है। उसके बाद से मदरसा के साइंस टीचर का मामला है जिसका सैलरी डबल करवाना है। उसके बाद से इंक्रीमेंट है। उसके बाद से फिर पेंशन जो है है। हाफिज की सैलरी है, जी। फिर लिपिक की सैलरी है। ये 5 ज्वलंत इशू है जिसके लिए हम फिर माननीय शिक्षा मंत्री से मिले और हमने कहा कि इन लोगों को हम फिर 6-7 तारीख को मीटिंग बुलाएंगे और 5 तारीख से फिर प्रस्वीकृति समिति के लोग आएंगे। आने के बाद फाइल को चेक करें। कल भी मैंने खालिद अनवर साहब से और इसादुल्लाह साहब से कहा है कि डीले आपके तरफ से हो रहा है, आप आकर के, सरकार आपको पैसा देती है, सैलरी देती है, आप आकर के मदरसे में काम करें और सारे फाइल को देख करके आप लोग अप्रूव कीजिए, फिर बोर्ड में डाल के मैं पास करा दूंगा। लेकिन यानी अनफॉर्चुनेटली वो डिले जो लोगों ने है सपोर्ट नहीं किया। जी, डिले आपकी तरफ से नहीं हो रहा है, जो बोर्ड के डिले मेंबर मेरे हैं तरफ उनकी से नहीं तरफ हो से रहा है। हो रहा है। मैं छुट्टी के दिनों में भी काम कर रहा हूँ, आज भी मेरे स्टाफ काम कर रहे हैं और कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है कि मैं 4 महीना हो गया, मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिया हूँ और मैं तो काम आप ही करवा रहा हूँ, खुद कर जी, रहा तो हूँ। आपके ऊपर फिर ये आरोप लोग जो लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको मालूमात की कमी है। मेरे प्रयास से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी जो कांटेक्ट है और जो मैं उनको मैसेज करता हूं, जो चिट्ठी लिखता हूं, सारे चिट्ठी मेरे पास डेट वाइज पड़ा हुआ है। यहाँ तक के जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री बी राजेंद्र जी, उनसे मेरी पर्सनली मीटिंग हुई और चूंकि ये मामला वित्त विभाग में भी जाएगा, 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 500-700 करोड़ इंक्रीमेंट में जाएगा। तो इतनी हाई लेवल की कमेटी मैंने बनवाया। मैंने कहा कि भाई इस मामले को हल कीजिए, तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और हर महीने होगी। इसलिए मैं बिहार के वो तमाम असातिज़ा कराम से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सब्र रखिए, काम करने का मौका मिला है, काम करने दीजिए। और जो लोग बीच में बोलते हैं कि मैं मदरसा बोर्ड का घेराव करूंगा, वो अपना जो चाहे करे, मैं तो रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं ईमानदारी से ये सारे फाइल विद इन 10th ऑफ अक्टूबर इन बिटवीन मैं इस फाइल को फिर से, जो बचे हुए फाइल है वो मैं उसको विभाग को भेज दूंगा। तो एक सवाल यहाँ सर, एक सवाल कि 204 फाइल को आप लोगों ने भेज दिया है। जी, मज़ीद और कितने फाइल को आप 10 अक्टूबर से पहले भेज पाएँगे? अगर आप कुछ कहना चाहें इस सिलसिले में? अब हम 7 तारीख को टेंटेटिवली अगर ये लोग जो रिकॉग्निशन कमेटी है, ये लोग अपना काम खत्म कर दें, तो नेक्स्ट डे मैं बोर्ड बुला लूंगा, बोर्ड की मीटिंग, और बोर्ड के मीटिंग में सारे फाइल को रख देंगे और वो पास होगा और जी। पास होने के नेक्स्ट डे मैं विभाग को भेज दूंगा। तो क्या उम्मीद लोग करें कि कितनी फाइलें जो है लगभग जा सकेगी 10 अक्टूबर से पहले? जितनी करीब-करीब? जितनी फाइल प्रस्वीकृति समिति फिल्टर करके दे देगा कि इतने सारे फाइल कंप्लीट हैं, उन सब फाइल को भेज दिया जाएगा। और तो जो आपको फाइल क्या में लगता है थोड़ी सर बहुत, कि आपको क्या लगता है कि कितनी फाइलें जा पाएँगी? मैं समझता हूं कि 200 के करीब और चली जाएगी। यानी 204 और गई है, 200 के करीब और जाएगी। जी, और जो बचा हुआ फाइल है जिसमें कुछ कमी है, त्रुटियां हैं, उसको जी। हम कैंसिल करने नहीं जा रहे हैं।
हम उन लोगों को फिर 3 महीने का समय देंगे कि आप लोग इस बीच में जल्दी से करके भेजिए, ताकि बची हुई फाइल को भी हम लोग विभाग को भेज दें। तो डिले इज नॉट फ्रॉम मदरसा बोर्ड साइड, डिले इज रिकॉग्निशन कमिटी साइड। हम तो तैयार हैं, जी। काम करने बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो रिकग्निशन कमेटी है जिसमें बोर्ड के मेंबर ही हैं उसमें, तो आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से ही डिले हो रहा है, ताख़ीर हो रही है। जी, मैंने लिख के दिया है, 19 का लेटर दिया कि 19 को आप लोग आइए, बैठ के बात कीजिए, सारा काम खत्म कीजिए। फिर मैं उसको जो है वो 28 तारीख को बोर्ड की मीटिंग में रखने वाला था, लेकिन 27 के 7 बजे शाम में इस कमेटी के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्लाह साहब हमारे बोर्ड में आए। अब वो उसके बाद से 28 को मीटिंग हो ही नहीं सकता था। इसलिए मैं जी। आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा उन तमाम संगठन के लोगों को कि दूसरे दूसरे विरोधी के कहने पे राजनीतिक रोटी मत सेके। नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो काम करने की क्षमता रखते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं कि मैं मुसलमानों के नस्लों का भला करूं। तो अब तो लोग ये 1637 के जो टीचर हैं वो तो कह रहे हैं कि 3 तारीख को मदरसा बोर्ड का घेराव करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उनका हक बनता है वो अपना जो चाहे करें, लेकिन मैं एज अ कस्टोडियन ऑफ द मदरसा बोर्ड, एज अ चेयरमैन, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको राजनीतिक रंग नहीं दे। काम नीतीश कुमार जी ने किया है, हाई लेवल की मीटिंग बैठा दी गई है, एवरी मंथ ये मीटिंग होगी। समिति जो बनाई गई है, ये जो नई समिति बनाई गई है जिसका ज़िक्र आप भी कर रहे हैं, इसमें जी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को शामिल नहीं किया गया। हालाँकि स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड शामिल है, उसके सदस्य होंगे, मदरसा बोर्ड का कोई आदमी शामिल भाई, नहीं है। हम लोग शिक्षा विभाग के अंडर में आते हैं और अपनी बात में शिक्षा विभाग को रखूंगा एवरी मंथ कि मेरे इतने सारे मुतालबात हैं। चीफ सेक्रेटरी से मैं पहले भी जब आमिर सुबानी साहब थे तो कई बार मिला था। अब नियमावली पर भी लेकर के कुछ अमेंडमेंट कराना है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब के अध्यक्षता में जब मीटिंग होगी तो अपने तमाम मुद्दा मुतालबात सब मैं हर हर महीने मीटिंग में रखूंगा तो और वहीं से सारा पास होगा। जी, समिति बनने से एक रास्ता जो है पॉजिटिव हमवार हो सकता है मदरसों के सिलसिले में, आप ये कह रहे जी, हैं? यही रास्ता है हुँ। जहां से सारे दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अब इन लोगों को कौन समझाए? संगठन के कुछ लोग को समझ में बात आई है और संगठन के कुछ लोगों से, कुद्दूस साहब से या महताब साहब से, वो सुलझे हुए लोग हैं, वो बात को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि घेराव करेंगे, तो वो लोग जो है विरोधी दल के साथ हैं और वो कब चाहेंगे कि काम हो जाए। और भरोसा रखिए, मैं आपका बहुत ईमानदारी से वकालत करूंगा और मदरसा बोर्ड के हर काम को पूरा करूंगा। हाफ़िज़ लोगों का सर मसला है, काफ़ी सारे लोग जो है हम लोगों को भी मैसेज कर रहे हैं कि हाफ़िज़ की सैलरी काफ़ी कम है। आपने भी ये सवाल को जो है रखा है, तो ये सब मसले हल मैंने कैसे होंगे और कब मैं होंगे? आई डू एग्री विद दैट कि उनकी सैलरी कम है और इसके लिए हमने सुहेल साहब से भी बातचीत की है, जो माइनॉरिटी वेलफेयर के सचिव हैं, और बी राजेंद्र जी से भी बातचीत की है। ये लोग सब लोग जो हमारे संगठन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि आज मैं उठाया हूँ, आज ही मुझे मिल जाए। तो ये मामला वित्त विभाग का है, उतना फंड्स को एलोकेट करना होगा और कितना व्यय आएगा, ये सब काम वित्त विभाग से फंड्स को लेना है। तो थोड़ा सब्र कीजिए, मैं तो आपका नौकर हूँ, काम कर रहा हूँ। यानी इस सिलसिले में भी आप लोग काम कर रहे हैं, हाफ़िज़ का या साइंस जी, टीचरों के मामले को लेकर? हाफिज का, साइंस टीचर का, हुँ। इंक्रीमेंट का, 1637 का। मैं तो बोल भी जी। रहा हूँ कि एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी, और दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठूं। इतने सारे मसाइल हैं, यके बाद दिगरे मैं विभाग से बात करके इसको काम को कराऊंगा। अनुकंपा वाले भी लोग ये पूछते हैं कि अनुकंपा पे बहाली कब होगी? ये सब सवाल भी हम लोगों के सामने भी लोग रखते अनुकंपा पे हैं, तो आपका बहाली क्या में कहना कोई दिक्कत नहीं है। अनुकंपा में मैनेजिंग कमेटी के तरफ से जिस वक्त भी अनुशंसा आ जाएगी, वो सारे कागजात को चेक करके विद इन 5 डेज मैं अनुकंपा में रोजाना एक दो मैं चिट्ठी निकाल रहा हूँ। पेंशन के इश्यू पे सर क्या कहना है आपका?
अब वो पेंशन का इश्यू जो है वो पॉलिसी मैटर है, वो पॉलिसी जो है विभाग तय करेगा। वो उस पे मैं अभी कुछ बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मैं गलत बयानी नहीं जी। करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो ये थे मदरसा एजुकेशन बोर्ड जी, के आपका चेयरमैन भी सलीम बहुत-बहुत परवेज शुक्रिया। साहब, जिनका कहना है कि मदरसों के सवाल पर और मदरसों के मामले में कई सारे मसले हैं और उन मसलों को हल करने के सिलसिले में मदरसा बोर्ड की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।